वो भी हम कोशिश करता हूँ आज ही टेस्ट हल करवाना। अच्छा, तो अब डिजीजेज वाला जो है इसमें कोई एक्सेप्शन है, कुछ मतलब लगता है, कुछ नहीं लगता। अच्छा, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बाकी तकरीबन हमने पढ़ लिया है। जीरो आर्टिकल के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि भाई मतलब कौन कौन से जो है अल्फाज है जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अच्छा, इधर देखो टाइटल वगैरह दिया हुआ है, ये पॉइंट एक ये भी नोट कर दो, ये हमने तकरीबन ये तो पढ़ लिया है। बाकी ये कि म्यूजियम के नाम हो, न्यूज़पेपर के नाम हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम हो, शिप का नाम हो, उसके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल दर लगा देंगे। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखो, थोड़ी सी ये प्लीज ध्यान में रख लो, ठीक है ना। ये नंबर 14 है, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूएनओ, तो हमने इस्तेमाल कर लिया द यूएनओ, ठीक है। ये देखो न्यूज़पेपर का नाम है द पोस्ट इज पब्लिश्ड फ्रॉम मुल्तान, द पोस्ट, राइट। अच्छा, जैसे ये शिप का नाम है द टाइटन, तो ऊपर लिखा हुआ है 14 नंबर पॉइंट में इन अल्फाजों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, द यूएनओ, द पोस्ट। अब इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं, बस लगाना है डेफिनेट आर्टिकल द लगाना है इन अल्फाजों से पहले। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, या शिप का नाम है, लेकिन देखो इसके साथ नहीं इस्तेमाल होगा। जो एक्सेप्शन है, डॉन वाज फाउंडेड बाय, देखो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पर कायदे आज़म के साथ डेफिनेट आर्टिकल क्यों नहीं लगा? मैंने तो आपको पढ़ाया है कि कायदे आज़म के साथ लगाओ, लेकिन इधर तो नहीं लगाओ, नाम है तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बहरहाल बाकी देखो टाइटल प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, कायदे आज़म के साथ सिंगुलर है, ये हमारा पढ़ा हुआ है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट रही थी जो मैंने आपको बताई 14, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेम्स और शिप, ध्यान रखे 14 नंबर पॉइंट में इतना नहीं है, ठीक है। मैं सेव भी नहीं कर पाई, आप ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो है ना इधर देखो, ये जो पॉइंट अभी एक कोई रहती है तो वो मैं आपको बता दूं। देखो ये नेशनलिटी वाले हो गए, छोड़े, सब्जेक्ट वगैरह के साथ देखो नहीं लगेंगे, गैसेस के नाम है, ऑक्सीजन, देखो इंग्लिश इज अवर लैंग्वेज के साथ, डिजीजेस के नामों के साथ नहीं होगा। देखो हेपेटाइटिस इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, एड्स इज नो ट्रीटमेंट, तो हमने नहीं लगा देखो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है डिजीज मैंने कहा। अच्छा, जैसे मीजल्स के साथ लगेगा, फ्लू के साथ लगेगा, मम्स के साथ लगेगा। देखो ये अब स्टेट एक्सप्रेशन हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर बात करना या मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि ये रीजन है वो, लेकिन स्टेट एक्सप्रेशन है, इनके साथ लगता है। द मीजल्स, द फ्लू, द मम्स, या कोई एक ये डिजीज है, देखो इनके साथ हम लगेगा। अब आप बोलेंगे सर इधर एड्स के साथ नहीं लगा, इधर लग गया। देखो यहाँ पर एक और वर्ड आ गया वायरस की वजह से, द एड्स वायरस, वायरस आया तो उसकी वजह से लगा। इधर देखो हेपेटाइटिस के साथ नहीं लगा, लेकिन इधर देखो द हेपेटाइटिस फिनोमेनन, तो ये इधर दूसरा वर्ड पड़ा है नाउन, की वजह से देखो लगे। अच्छा, स्पोर्ट्स के जो नाम है उनके साथ ना लगा, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो भी है, हॉकी है, हम उनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप बोलेंगे सर हमने छोटी क्लासों में पढ़ा वी प्लेड द क्रिकेट मैच, यहाँ वी प्लेड अ क्रिकेट मैच, तो लग रहा है, आप कहते हो नहीं लगते। तो ये कैसे लगा? ये मैच जो वर्ड है मैच, उसके साथ जाकर लगा, ठीक है। ये जो लगा आर्टिकल इधर, ये मैच के साथ जाकर लगा। तो ये 3 पॉइंट्स रहती थी जो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तकरीबन पूरा मैंने पढ़ा दिया। अब जीरो आर्टिकल वाले हम डिस्कस करेंगे वापस, अब टाइम बचता है तो अभी मैं फर्स्ट एक टेस्ट देखो 100% रिजल्ट देना, आज की फर्स्ट टेस्ट प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो, उसमें कोई भी मतलब इधर मत करना। तो ये ध्यान में रखो, डिजीज ये जो इनके साथ ये एक्सेप्शन है लगेगा, लेकिन इनमें से कोई डिजीज है ना इनके साथ प्लस कोई कॉमन नाम आ जाता है, कॉमन नाम। देखो एक बात ध्यान में,
प्रॉपर नाउन प्लस कॉमन नाउन आता है, आर्टिकल लग जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, वो मतलब जब पेयरिंग होती है, कॉम्बिनेशन होती है दो नाउन की, तो फर्स्ट नाउन नाउन रहता ही नहीं है, फर्स्ट नाउन नाउन रहता ही नहीं। तो हमें लगाना है सेकंड नाउन के साथ, सेकंड को देखकर, वो कैसा है उसको देखकर लगाना है। तो वो देखो नाउन अगर कॉमन नाउन हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, तो हम लगाएंगे उसके, ये भी सिंगुलर देखो, या ये भी देखो हमने वायरस देखो इस्तेमाल कर लिया, सिंगुलर या सिंगुलर डेफिनेट आर्टिकल हर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, हर नाउन के साथ हम इस्तेमाल। ठीक है, अब हम आते हैं टेस्ट पे। पहले फर्स्ट टेस्ट है, इसको टेस्ट करने आपको थोड़ा शो देखो, ये आर्टिकल प्रैक्टिस टेस्ट 1 में देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है आप इसी मतलब शाबाश जल्दी जल्दी करते हैं ताकि जितने भी हैं हम वो हल कर दें। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट में सेल्ड अप एंड डाउन, द अमेजन अमेजन एन अमेजन अमेजन, कौन सा राइट? देखो ये सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये नाम है रिवर का, रिवर के नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। वी स्पीक देश एंड देश, देखो लैंग्वेजेस के नाम है, तो क्या हम लैंग्वेजेस के नामों के साथ लगाते हैं? नहीं लगाते। मैंने आपको पढ़ाया है, आर्टिकल डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको याद करवा दूं, तब ये पॉइंट याद हो जाए। ठीक है, एक अभी एक मेन पॉइंट रहती है, कल आपको पढ़ाऊंगा इसकी, उसमें मना अल्फाज दिए हुए इनके साथ ना लगाओ, वो अल्फाज में इधर लिखूंगा, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो अभी देखो वी स्पीक देश एंड देश, लैंग्वेज के नाम के साथ नहीं लगेंगे तो कौन सा रखें इसमें? टी लास्ट है, ठीक है, सी नहीं है, सी में देखो पड़ा, हाँ तो टी सही है। अच्छा, उसके बाद देखो आई लाइक देश, बेटा अनकाउंटेबल नाउन होता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या प्लूरल नाउन होता है, अगर वो स्पेसिफाई नहीं हो रहे तो कभी वो आर्टिकल कैरी नहीं करेंगे। देखो कौन से नाउन, एक आपका प्लूरल नाउन है, आप अगर उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हमारा जनरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्टडी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, टीचर्स कम टू टीच द स्टूडेंट्स, देखो कोई जरूरत नहीं। तो जब भी यहाँ बुक्स आर फॉर अवर स्टडी, देखो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बुक्स की बात कर रहे हैं, तो सब चीजों की बात कर रहे हैं, प्लूरल आपने लगा दिया, काउज गिव मिल्क, कोई जरूरत नहीं है तो कोई आर्टिकल लगाने की, भाई ये बात है समझे। तो प्लूरल नाउन होना है हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, देखो प्लूरल हो या अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर ये जनरल सेंस में जनरल वर्ड को समझें, बुक्स की टर्मिनोलॉजी या टॉपिक्स की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब जनरल वर्ड का मतलब क्या है, आमतौर पर सबके लिए, जनरल माना ऑल, जनरल माना प्लूरल, जनरल माना सबके लिए, अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है आर्टिकल। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला कि डेफिनेट आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है जो सबके साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ना लगाओ ना लगाओ ना लगाओ, अब कहाँ रहे, खुद को पढ़ाना नहीं आता तो हमारी क्लास में ना आया करो। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये सेम जो है, मिसाल के तौर पर इधर देखो, बुक्स आर यूजफुल या बुक्स आर एक्सपेंसिव, नहीं लगाया, ठीक है, मैंने ये भी कहा है कि इनके साथ ना लगाओ, इनके साथ लगाओ भी सही, इनके साथ ना लगाओ, इनके साथ लगाओ भी सही, तो कब लगेगा जब आप बिल्कुल स्पेसिफाई करें। देखो द बुक्स, अब आप देखो द बुक्स वी लर्न एंड स्टडी आर एक्सपेंसिव या लेस एक्सपेंसिव, आपकी मत में जो लिखो, भले वो लिख लो एक्सपेंसिव, उससे कोई फर्क नहीं। देखो भाई ये भी बुक्स ये भी बुक्स, मतलब इनके साथ कुछ नहीं, जीरो आर्टिकल, इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल, क्यों? तो उस सेंटेंस की सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट ही बता देता है, मैंने थोड़ी लगाया है गोरी कोई, इधर जो मैं टीचर हूँ तो मैं बोल से बात करके आपको खामोश करवा रहा हूँ कि नहीं देखो लगेगा किसी की सूरत,
आप खुद बताएं, मैं हटाता हूँ, मुझे बताना सही होगा गलत, इतने तो आप ही पढ़े हुए। मतलब ये मैं डेफिनेट आर्टिकल यहाँ से हटाकर दोनों के साथ बुक्स आर एक्सपेंसिव, बुक्स भी स्टडी आर लेस एक्सपेंसिव, क्या हमारा दोनों जीरो आर्टिकल कैरी करेंगे? नहीं बेटा, री स्टडी मैंने स्पेसिफाई, स्पेसिफाई का मतलब क्या है कि ये सिर्फ इनके साथ जिन वाले बुक्स, ये स्पेसिफाई नहीं है, ये ना सबकी बात कर रहा है, जिन जिन के हाथों में जो जो बुक्स पढ़ते हैं, जो बुक्स से बस जो जितने भी बुक्स हैं उनकी बात हो रही है, तमाम बुक्स की बात हो रही है। ये सिर्फ उन बुक्स की बात हो रही है जो ये पढ़ते हैं, तो ये स्पेसिफिकेशन ठीक है। तो ये सबके साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है, सबके साथ ऐसा हो, ये बात ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया। तो इधर देखो, आई लाइक ऑनेस्टी, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो हमने कर लिया। उसके बाद हम नंबर 3 क्या थे, शाबाश, बता दें तो ये कंप्लीट करो। देश फेमस फॉर दियर लिटरेचर, देश फेमस फॉर दियर लिटरेचर, इंग्लिश इज द इंग्लिश आर, ठीक है, और इन इंग्लिश इज आर। तो देखो इधर ज्यादा नेशन वाली बात हो रही है। इंग्लिश आर फेमस फॉर दियर लिटरेचर, माना जो अंग्रेज हैं वो अपने अदब की वजह से, लिटरेचर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये मुझे थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। चलो अगर हम लैंग्वेज का, ये लैंग्वेज का नाम है, ये नेशनलिटी का नाम, दोनों में कर जाए आर्टिकल लग जाए डेफिनेट, तो वो नेशनलिटी हो जाएगी, वो नेशन हो जाएगी, ठीक है। बगैर आर्टिकल वाला वो लैंग्वेज का नाम हो जाए। फिर लिखा हुआ है डियर, तो मतलब देखो हम यहाँ पर सब्जेक्ट ऐसा लगा रहे हैं जो कि प्लूरल है, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव भी प्लूरल हो गया, तो मतलब इस तरीके से ज्यादा सूटेबल हो रहा है। बाकी इंग्लिश इज फेमस फॉर दियर लिटरेचर, किसके लिटरेचर के लिए, कोई वादे का मतलब नहीं हो रहा है, नाम वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो ये ज्यादा सही। अच्छा, माय अंकल गेव मी सम मनी टू द पोर, देखो ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है इधर, ये इधर जो लगता है एडजेक्टिव के साथ लगकर एडजेक्टिव को नाम करता है, तो ये उनको प्लूरल कर दिया है। अच्छा, वी सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, इनके साथ हम लगे। चलो हम चलते हैं पहले। अच्छा, उसके बाद देखो, अली इज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी विच हैज मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, अली इज स्टडीइंग in a university which has many students, Ali is studying in a university which has many students, ठीक है। तो इसमें जो हो ये ऑप्शन सही हो रहा है, बाकी तो देखो कोई मतलब नहीं आ रहा है, मेनी एक डिटरमिनर आ गया है तो टिके नहीं लगे। आई वेंट टू डॉक्टर हु वाज माय रिलेटिव, आई वेंट टू द डॉक्टर, ठीक है, मतलब देखो स्पेसिफाई हो रहा है, हु आर माय रिलेटिव जैसे लग रहा है। अच्छा, काशिफ अटेंड देश फर्स्ट पोजीशन इन हर फ्रेंड गॉट देश, द पोजीशन इन हर फ्रेंड गॉट द सेकंड, देखो कौन से नंबर है ये, हाँ ऑर्डिनल नंबर। अच्छा, ऑर्डिनल, इसको इधर ही खत्म कर दिया, ऑर्डिनल नंबर हो। अच्छा, फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, पता नहीं ये होगा या नहीं आपसे, इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखो, इफ ऑयल सप्लाई रन आउट देश में may have to fall back on देश, शाबाश। इफ ऑयल सप्लाई रन आउट, अगर ऑयल का खत्म हो जाए बाकी ना रहे, तो देखो मेरे हिसाब से सही, मेरे हिसाब से ठीक है। मेन का मतलब क्या है, मतलब सब लोगों की बात कर रहा है, सिर्फ मेन एक की नहीं कि एक अगर ऑयल सप्लाई खत्म हो जाएगा तो एक जो आदमी होगा इधर दुनिया में वही सफर करेगा, लेकिन यहाँ पर पीपल की बात है, तो जबकि मेन बगैर आर्टिकल के इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब और जनरल हो जाएगा, जो होस्ट खिलाफ है लोग सब फिर जो है वो टांगा गाड़ी होने से। अच्छा, फिर 35
यूएई इज द एब्रिविएशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्या लगेगा? पीस सेकंड, बेटा इसके साथ भी और इसके साथ एमिरेट्स, ये भी एमिरेट्स ये भी एमिरेट्स, वहां सेम है देखो, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म के साथ भी लगेगा, फुल फॉर्म के साथ भी लगेगा। मदर टेरेसा became famous for her hard work with the poor। देखो सबकी बात हो रही, सबकी बात हो रही। अच्छा मुझे बताते जाए कौन सा नंबर बता दीजिए। देखो ये अगर कहीं पे हमने नहीं पढ़ा है तो वो भी पॉइंट आ जाएगी। What they showed, what I showed, बेटा मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है ना, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हाउ या व्हाट से बनते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो ये निशानी होगी इन सेंटेंस के आखिर में। हालांकि हाउ और व्हाट से क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी बनते हैं, जैसे हाउ डू यू कम टू द कॉलेज या व्हाट इज योर नेम, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं या नहीं? ये सवालिया सेंटेंस है। इन दोनों अल्फाजों से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बनते हैं। जब इनमें अगर सिंगुलर नाउन आ जाएगा, सिंगुलर नाउन एशियन, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, इनडेफिनेट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो हाउ अ नाइस बुक, देखो ये लगे, ठीक है। व्हाट अ डे या व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आपकी मर्जी है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है एशियन, तो हम ऐसे वर्ड के साथ लगाएंगे। ये सवालिया नहीं है, ये देखो एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो शोर कोई एक ठीक है, तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल ये लगेंगे। प्लीज गिव मी डेज पेन एंड डेज इंक पॉट, ठीक है। देखो 3 सेकेंड, ये इंडेफिनेट आर्टिकल का है, जैसे कि वो अच्छा। इसके बाद देखो अब 7 पे, शाबाश। डेज लाइफ इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी, डेज लाइफ, जाहिर सीधी सी बात है, पोजीशन की बात हो रही है, बाकी वर्ड तो कोई पोजीशन को नहीं कर रहे, ठीक है। एंड लाइफ इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी। इसके बाद डेज रिजाइन इन इंग्लिश, पोएम, ठीक है। पोएम रिजाइन, कौन सा पोएम? ये वाला, बेटा ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका लकब है, उसका टाइटल है, नाम थोड़ी आया है। तो हमने देखो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करना है। इसके लिए हुई रीड देश न्यूज़पेपर की अभी बात की हमने, द न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर, तो देखो हमने लगा दिया, भले नाम भी आए द न्यूयॉर्क टाइम, अगर इतना भी आए न्यूज़पेपर, भले नाम भी आए वर्ड, ये वर्ड नाम भी आए, तो भी आप डेफिनेट आर्टिकल क्योंकि नाम के साथ लगे, भले इतना आ जाए न्यूज़पेपर साथ ना भी आए, तो भी डेफिनेट आर्टिकल हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखो नंबर 10, बेटा आपकी क्या बोला, आप मना इजी फील कर रहे हो, आपसे भी हो रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, मना आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मतलब ये आपको समझ में आ रहे हैं, आप हल कर रहे हैं इससे। अच्छा खुद हल करें, कोशिश करें। वी वेटेड या तो नहीं होगा, वी वेट होगा, ये नहीं होगा। वी वेट यू गोट यस्टरडे, क्या लगे शुगर होगा, शुगर नहीं होगा। देखो ये स्पेसिफाई हो रहा है, ठीक है ना। वी वेट द शुगर यू गोट यस्टरडे, माना उस शुगर का वजन किया जो आपने खरीदी, तो स्पेसिफाई हो रहा है, इसीलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। देश ऑफ फ्रांस इज पेरिस, क्या द कैपिटल ऑफ फ्रांस, और देखो ठीक है ना, स्पेसिफाई हो जाएगा। ये फर्स्ट हमने सेकंड या थर्ड कंडीशन डेफिनेट आर्टिकल की पढ़ी थी, यानी कौन सी पढ़ी थी? नाउन प्लस और प्लस नाउन, कुछ ऐसा पढ़ा था, तो इसके साथ द प्लस नाउन। अच्छा, शी बॉट दे शूज, अ न्यू पेयर ऑफ शूज, अ न्यू पेयर ऑफ, इसमें देखो इंडेफिनिट का भी हमने साथ रखा है।
तो ये हो गया। शाबाश, आप खुद हल करें, कोशिश करें आप खुद हल करें, ठीक है, सब सही हो जाए आपके खुद के, ना ये इतने मुश्किल भी। ठीक है, देखो, द मैंगोज ऑन डैश आर राइट, द मैंगोज ऑन डैश आर राइट, मैंगो ट्री, अ मैंगो ट्री, अ मैंगो ट्री, अ मैंगो ट्री। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें बोला, तो बोले सर गलत कर दो और क्या करें, हम भी करते रहते, नहीं तो कुछ नहीं आता होता, देखो तो आपको भी कुछ नहीं होगा, गलत कर दो। साईं देखो ये गलत हो जाएगा, ये इसीलिए गलत होगा क्योंकि एक ट्री की बात हो रही है, तो एक ट्री को कुछ न कुछ चाहिए इससे पहले, गलत हो गया, ये तो होता नहीं है। बोलेगी सर क्यों नहीं होगा, देखो ट्री है, ट्री तो ट्री एक है ना, आपको पढ़ाते हैं कि दो नाउन हो जाए, फर्स्ट नाउन एडजेक्टिव हो जाएगा, सेकंड नाउन होगा तो ये लगेगा, तो लगेगा या नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर ही गलत है। अपने इससे पहले सिंगुलर दे दिया, जो कि होगा नहीं, एडजेक्टिव होगा तो सिंगुलर होगा। अच्छा ये भी नहीं है, ये सही है, ये गलत, मैंगो ट्री, तो इसमें सी सही हुआ। उसके बाद 14 है, टेस्ट वी प्लेड लास्ट नाइट वाज एन इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, द गेम वी प्लेड, जो हमने खेली, ये स्पेसिफिकेशन देखो ऐसे होते, ठीक है, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल लगे। बेटा ये समझ लो, ये बात इधर देखो, ये भी समझ लो, यानी हम ए या एन इस्तेमाल करेंगे, प्लस अगर एडजेक्टिव आ जाता है प्लस वन वर्ड आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी रहेगी। ठीक है, और एक ये यूज है देखो इंडेफिनिट आर्टिकल का, उसमें हम देखें क्या इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे होता है अ नाइस वन, ठीक है, या देखो एन इंटेलिजेंट वन, ठीक है, एन इंटेलिजेंट वन, तो ये मतलब हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब बीच में एडजेक्टिव आ जाए प्लस वन आता है, ये एक एक्सप्रेशन है। वैसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल या कोई भी देखो नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वन कोई नाउन नहीं है, वन नाउन नहीं है, फिर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन शर्त ये कि उसके साथ एडजेक्टिव होना चाहिए, नाइस वन, एन इंटेलिजेंट वन, ठीक है, या एन इजी वन, एन इजी वन, जी वन होना चाहिए, वन से नहीं होना चाहिए, वन होगा तो नहीं लगेगा, वन माना वो है ये, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा, तो ये ऐसे इस्तेमाल होता है। थोड़ी नई स्ट्रक्चर थी, मैंने आपको बता दी। अच्छा 15 है, आसान है, डेश लुक्ड ब्यूटीफुल इन द स्काई। ठीक है, देखो ये यूनिक जो वर्ड है, जो है वन मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो हेवनली बॉडीज है वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल कैरी करती है, ठीक है, बगैर डेफिनेट आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं होते। नंबर कौन सा ठीक है, ये ठीक है, चलो इधर भी बहुत 16 नंबर पॉइंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई है 16 नंबर में, आपको बता देता हूँ, आपको भी पता होगा जरूर, बेसिक पॉइंट है, कोई भी इनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांस पॉइंट नहीं है। देखो जब माउंटेन्स है, माउंटेन जब माउंटेन्स के नाम आते हैं तो माउंटेन्स के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल तब लगाते हैं जब ऐसे माउंटेन्स जो रेंज में होते हैं, रेंज से मुराद सीरीज में होते हैं या वाइडली स्प्रेड होते हैं, मतलब किसी कंट्री से शुरू हुए तो ये माउंटेन इस तरीके से, अगर इस तरीके से फैले हुए माउंटेन हो, ठीक है ना, अगर इस तरीके से मतलब हो गए पता नहीं कहाँ, अगर कोई माउंटेन अच्छे तो तमाम, अगर ऐसे मतलब वाइडली स्प्रेड हो मुख्तलिफ कंट्रीज में, इधर पाकिस्तान आ गया या इधर जो है कोई दूसरी कंट्री आ गई, इधर तीसरी कंट्री, इधर चौथी, मतलब सब कंट्रीज में जगहों से वो माउंटेन जो है ना अपनी चेन हो, एक माउंटेन की चेन हो, मतलब चेन की तरह हो अगर कोई माउंटेन, तो हम ऐसे माउंटेन के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल से लगे, ठीक है। तो हिमालय एक ऐसा माउंटेन है
जो चेन में होता है, जो वाइडली स्प्रेड होता है, जो फैला हुआ होता है। देखो मजबूत भी होता है, जैसे केटू होते, तो आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे द केटू इज द हाईएस्ट माउंटेन या क्या, ठीक है। हम ये गलत है। क्यों गलत है द केटू के साथ? क्योंकि वो एक माउंट की तरह है, माउंट की तरह। वो हमारा चेन में नहीं है, स्प्रेड नहीं है। जैसे हमारी ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो वो किसी बिल्डिंग की तरह जिधर भी है, मतलब जिधर भी है तो वो उधर ही है बस, मतलब इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हमने इसकी लाइनें लगाई, ऐसे नहीं। तो अलग वगैरह पता नहीं कुछ ऐसे नाम है इनके, कुछ 2-3 ऐसे माउंटेन्स हैं इंग्लिश के अंदर, तो वो डेफिनेट आर्टिकल कैरी करते हैं क्योंकि वो इस तरीके से फैले। अच्छा, उसके बाद ये आए एक बार देश का धोए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है तो वो वैसे देखो हम कहते हैं, देखो उधर देखो, उधर खाली है, देखो विजडम इज, देखो विजडम इज वर्किंग, कोई आर्टिकल नहीं लगा है। हाँ, विजडम जो है अच्छा ही है, भला ही है, देखी है, अच्छी बात है, लेकिन इधर 0 आर्टिकल है, हमने कुछ नहीं लगा है। लेकिन इस पर विजडम के साथ हमने कुछ लगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब इसके विजडम की बात कर रहे हैं, और इधर हमने आम की बात की, ये बात है। देखो तो ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल, इसके साथ लगे और इसके साथ नहीं लगे, रीजन ये। अच्छा, उसके बाद है कि दिस इज बेस्ट बुक आई एवर रेड, ठीक है, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, ठीक है, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रेड। बेटा सुपरलेटिव डिग्री जब बनेगी तब आप जो है लगाएं, जब सुपरलेटिव डिग्री बने तो आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन रही है ना, अगर कोई वर्ड बेस्ट वगैरह ऐसे आ रहा है, उसकी कंपैरिजन बाकी के साथ नहीं हो रही है, मेजोरिटी के साथ नहीं हो रही है, ग्रुप के साथ नहीं हो रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सुपरलेटिव हो। सुपरलेटिव का किलो क्या है? सुपरलेटिव का की पहचान क्या है? जब एक की कंपैरिजन मेजोरिटी से हो रही है तो उसको सुपरलेटिव हम कहते हैं। एक की कंपैरिजन ज्यादा से हो रही है तो आप उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ अब डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। तो ये पॉइंट भी मतलब थोड़ी क्लियर करानी क्लियर हो गई है, ठीक है। नहीं तो मतलब हम आगे इसको नंबर बताएं। 80 हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़े से ये साफ साफ रखे, इंडेफिनिट भी काटे, क्योंकि उसकी टेस्ट नहीं हुई थी मैंने। शाबाश, कर लिए। She had done an MA and had been elected as an MA, ठीक है। दोनों के साथ रिकॉर्ड हमने लगा दिया, क्योंकि इसकी शुरुआत क्या हुआ और इसकी शुरुआत क्या हुआ, सीधी सी बात है। MA तो हेड देखो आप लिखेंगे तो ये होती है। तो ये देखो छोटे छोटे जो ना आपके गलत हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल मामूली क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और जो मुश्किल होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो आप इनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते, इसीलिए 20 देखो, when we visited Daesh, United States of America, we also took the review of Daesh, ठीक है। तो देखो इसमें स्टेट वर्ड आ गया, इसमें देखो रिवर का नाम आ गया, तो डेफिनेट आर्टिकल दोनों के साथ हम इस्तेमाल करें। इसके बाद 21 है Daesh smooth and Daesh honesty are great quality। शाबाश शाबाश, Daesh smooth and Daesh honesty are great quality। हाँ, तो देखो इनके साथ कोई नहीं लगेगा बेटा, ये अनकाउंटेबल है और ये भी अनकाउंटेबल। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इधर जनरल सेंस में दोनों इस्तेमाल है, ये किसी के साथ एफिलिएशन शो नहीं कर रहे कि हम कोई आर्टिकल इनके साथ इस्तेमाल करें, ठीक है, जरूरत ही नहीं। 21 देखो आप खुद देखो कि हमने आर्टिकल की पढ़ने के बाद आप कितने आपको ये एमसीक्यूज आप सोल्व कर रहे हैं या नहीं। बेटा यही वर्ड होंगे, देखो वर्ड दे देगा आपसे हो रहा है या नहीं। अगर
पढ़ने के बाद आप आराम से कर रहे होते तो इसका मतलब आप सीख गए हो, अब आपको पता है इन चीजों का। ठीक है, मसला है तो आप पता है, वापस पढ़ा दूंगा। देश यू वर्क देश विल बी योर रिजल्ट। देखो, द मोर यू वर्क द बेटर विल बी योर रिजल्ट। देखो, ये होगा या कोई दूसरा होगा? अच्छा, वी शुड हेल्प देश 4 एंड देश 6। देखो डी, ये भी जनरल या प्लूरल हो जाएगा। वी शुड हेल्प द 4 एंड द 6। ठीक है ना, ये होगा। अच्छा, उसके बाद 24 है, देश लिव इन द नॉर्थ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। देश लिव इन द नॉर्थ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। देखो बेटा, इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद देखो अगर डायरेक्शन का नाम आ रहा है तो डेफिनेट आर्टिकल लगा दे, सब चीजें देखते हैं। ठीक है, फिर किंगडम वर्ड आया हुआ है और इसके साथ ही देखो मैं डेफिनेट आर्टिकल लगा दूं। अब तो क्या लगा है? द स्कॉटिश। और वर्ब भी देखो, वर्ब भी देखो प्लूरल हमने लगा दिया है। द स्कॉटिश वर्ब भी प्लूरल है। 24। हाँ जी, शाबाश। देखो, आई हैव अ कैट, ये हमने पढ़ा था, शुरू में पढ़ा था। आई हैव अ कैट, द कैट इज ब्लैक। बेटा मेक करो कि हमने जो चीजें पढ़ी वो ऐसे है या नहीं। उसके बाद 26, डेज ऑन माई डेज बिलोंग्स टू रिया। डेज ऑन माई डेज, द फोन ऑन माई डेज, मतलब मेरी डेस्क वाला फोन, डेस्क पे भी पड़ा। डेज इज वेट फॉर योर टी, क्या है? डी। देखो जनरल बात हो रही है। अब लास्ट एक पेज वो आपको करो, ये लास्ट पेज। अच्छा, देश इज द लार्जेस्ट, देखो स्टैटिस्टिक, देश आई लाइक इट। देखो, द हार्डर द मोर। और ये देखो, सोल्ड बाय द फाउंड, ये भी फ्रूट है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी कोई आर्टिकल नहीं करी। ठीक है, फ्रूट 0 మన ఇచ్చేసి 0 నా అన్కౌంటబుల్. బాकी ये